नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 20 लाख का लोन, वो भी गारंटी फ्री, बिजनेस शुरू करने के लिए बांट रही सरकार। क्या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और फाइनेंशियल दिक्कतों के चलते नहीं कर पा रहे हैं? तो फिर ये खबरें आपके लिए खास है, क्योंकि सरकार आपकी मदद कर सकती है। केंद्र सरकार पीएम मुद्रा योजना के तहत बिजनेस स्टार्ट करने के इच्छुक युवाओं को 20 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करा रही है। उधर टैरिफ पर ट्रंप को झटका, इधर शेयर बाजार बम बम, सेंसेक्स निफ्टी में जोरदार रैली। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में ही टैरिफ पर झटका लगा, तो इसके बाद एशियाई बाजारों के साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट में सोमवार को तूफानी तेजी के साथ ओपन हुआ। बीएसई सेंसेक्स तो खुलते ही 600 अंक से ज्यादा उछल गया। अमेरिका में मची किसी भी हलचल का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिलता रहा है। बिटकॉइन क्रैश, 40% क्रैश हुआ भाव, गिरावट में भी खरीदार गायब, बिटकॉइन का बुरा हाल। बिटकॉइन संभलने का नाम नहीं ले रहा है और ये प्रमुख क्रिप्टो करेंसी अपने हाई से 40% तक फिसलकर निवेशकों का तगड़ा घाटा करा चुकी है। अब इसे खरीदने वाले भी सतर्क नजर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का बुरा हाल और इसमें लगातार तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अपने हाई लेवल से इसका दाम करीब 40% से ज्यादा टूट चुका है और पैसे लगाने वालों के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। यूएस के साथ जिनेवा में होगी अगले दौर की परमाणु वार्ता, ईरानी प्रशासक बोले, हम हर स्थिति के लिए तैयार। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर अगली वार्ता 26 फरवरी को जिनेवा में होगी। ओमान की मध्यस्थता में होने वाली इस वार्ता को लेकर ईरान ने कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जताई गई है, हालांकि सैन्य टकराव की आशंका अब भी बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की परमाणु वार्ता 26 फरवरी को जिनेवा में होगी। इसकी पुष्टि ओमान ने की, जो दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। क्या पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदेगा सोमालिया? 90 करोड़ डॉलर की डील पर हो रही चर्चा। सोमालिया पाकिस्तान से करीब 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस डील में इस महीने सोमाली वायुसेना प्रमुख की इस्लामाबाद यात्रा के बाद तेजी आई है। चीन और पाकिस्तान की ओर से विकसित इस विमान की क्षमता को लेकर पाकिस्तान ने कई दावे किए हैं। सोमालिया पाकिस्तान से लगभग 2 दर्जन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल फ्रॉड पर चेतावनी, ओटीपी और आधार साझा न करने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को डिजिटल ठगी से सावधान रहने और अपनी निजी जानकारी जैसे ओटीपी, आधार नंबर और बैंक खाते की डिटेल्स साझा न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने केवाईसी या री-केवाईसी प्रक्रिया केवल आधिकारिक माध्यमों से करने को कहा, क्योंकि फर्जी कॉल और लिंक से धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। भारत ने बीते 1 दशक में डिजिटली तेजी से विकास किया है। इस विकास के कई फायदे हैं, तो इसके साथ ही ऑनलाइन होने वाले क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। हम किसी नई कोल्ड वॉर के पक्ष में नहीं, ट्रंप से मिलने से पहले बोले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने दिल्ली में भारत दौरे के समापन पर अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की है। वे मार्च के पहले सप्ताह में वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका के साथ सिविलाइज्ड रिलेशनशिप बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। ये बयान उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया, जहां वे अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के समापन पर मौजूद थे। नेतन्याहू को माय फ्रेंड कहकर पीएम मोदी ने किया धन्यवाद, बोले इजराइल संग रिश्ता भरोसा और इनोवेशन पर टिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल जाएंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हुए भारत को ग्लोबल पावर बताया है। नेतन्याहू ने इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा के पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की है और भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बताया है।
ये देश का अपमान है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिफरे मायावती और अखिलेश। एआई इंडिया समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है। बसपा प्रमुख मायावती, सपा नेता अखिलेश यादव, टीडीपी नेता नारा लोकेश, जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस नेता केटी रामराव ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए अनुचित बताया। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इंडिया समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। बिना ऑर्डर आया पार्सल, गलती से भी पैसे दिए तो हो जाएगा बड़ा नुकसान। कैश ऑन डिलीवरी स्कैम की मदद से साइबर क्रिमिनल्स और चालाक बिजनेसमैन शिकार बना रहे हैं। इसमें विक्टिम के पास अनचाहा सामान बॉक्स में पैक करके भेज देते हैं, जिसके बाद कैश ऑन डिलीवरी के तहत कई पेमेंट करने को कहते हैं। कई बार इनमें ईंट, पेपर या फिर कोई टूटा फूटा सामान निकलता है। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने का एक अनोखा तरीका यूज कर रहे हैं, जिसमें वे कैश ऑन डिलीवरी सर्विस का फायदा उठा रहे हैं। इसको COD स्कैम नाम दिया है। कर्नाटक में बच्चों के मोबाइल पर रोक की तैयारी क्या? सिद्धारमैया ने जताई सोशल मीडिया लत पर चिंता। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सोशल मीडिया की बढ़ती लत से पढ़ाई, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने की चिंता जताई गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और कुलपतियों से राय ली जा रही है। IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने AI और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को लेकर परामर्श की बात कही। कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के बीच मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ट्रंप के 15% टैरिफ बम पर एक्सपर्ट ने समझाया गणित। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी देशों पर पहले 10% टैरिफ का ऐलान किया और फिर इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसके बाद से ही भारत पर इसके असर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली करारी हार के बाद एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीते शुक्रवार को US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को नाकानूनी बताते हुए रद्द किया, तो अगले ही पल ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। तो ये थीं आज की कुछ ज़रूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोज़ाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।